तो अगर आप भी अभी इसी कंफ्यूजन में है कि आप फ्यूचर में जो भी बाइक या फिर जो स्कूटर परचेस करने वाले हो, वहां पे उन बाइक में आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों ही वेरिएंट्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, तो आपके लिए डिस्क ब्रेक वेरिएंट खरीदना ज्यादा बेटर रहेगा या तो फिर ड्रम ब्रेक वेरिएंट। तो आज के वीडियो में मैं आपका ये कंफ्यूजन 101% फिगर आउट कर दूंगा। और आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सभी का मैं तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीटी टॉक्स में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली ये वीडियो रहने वाली है सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि बाइक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ब्रेकिंग। क्योंकि आप उसे कितनी भी अच्छी खासी हाई स्पीड पे चला लीजिए या तो फिर किसी भी तरीके के सरफेस पे लेके जाइए, लेकिन सिर्फ उससे एक्सीलरेट करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एक्सीलरेट तो एक बार कर दोगे, फिर उसे रोकना भी तो जरूरी है। आपको नॉन स्टॉप तो कहीं पे चल के जाना नहीं। फिर आप उस बाइक को अगर हाई स्पीड में लेके चले जाते हो या फिर किसी भी तरीके के सरफेस पे लेके चले जाते हो, तो क्या उस बाइक में जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी कि एसबीएस, आईबीएस या फिर सीबीएस, हम जो भी माने वो सभी एक ही है। हर एक कंपनी के अलग अलग प्रोनाउंस आपको यहाँ पे बोले जाते हैं। या तो फिर जो डिस्क ब्रेक है वो ज्यादा सेफ रहती है इन कंपेयर टू जो ड्रम ब्रेक वाली सिस्टम है उनके मुकाबले। तो आज मैं आपको एक बात क्लियर आउट कर दूं कि आईबीएस यानी कि इंटीग्रेटेड, सीबीएस यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और एसबीएस यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम। अब आईबीएस हीरो का प्रोनाउंस है, सीबीएस जो है होंडा का प्रोनाउंस है और एसबीएस जो है वो टीवीएस का प्रोनाउंस है। इसीलिए आप ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि जो आईबीएस वाली ब्रेकिंग है वो ज्यादा बेटर है इन कंपेयर टू एसबीएस और सीबीएस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह सिर्फ एक प्रोनाउंस है। अब मैं आपको ये क्लियर आउट कर दूं कि ये ब्रेकिंग सिस्टम आखिरकार वर्क किस तरीके से करता है। तो आपने देखा होगा कि आपके बाइक के जो फ्रंट व्हील आता है वहां पे एग्जिट, आपको जो सस्पेंशन सेटअप है उसके नीचे राइट हैंड साइड पे आपको वहां पे दो ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब जो उसमें ऊपर वाला रहता है वो होता है आपकी बाइक की फ्रंट ब्रेक के लिए, और जो दूसरा नीचे दिया जाता है वो होता है आपकी बाइक की रियर ब्रेकिंग के लिए। अब ये वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब भी पैनिक सिचुएशन में आपकी बाइक या फिर जो नॉर्मल सिचुएशन है वहां पे आपकी बाइक की जो फ्रंट ब्रेक है उसे प्रेस करोगे, तो वहां पे क्या होगा कि जो ब्रेकिंग फोर्स है वो आपके फ्रंट टायर को तो वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन उसका 40% जो पार्ट है वो रियर टायर पे भी अप्लाई होगा। यानी कि अगर आप सिर्फ अपनी नॉर्मल या फिर पैनिक सिचुएशन में फ्रंट ब्रेक अगर प्रेस करते हो तो वो डायरेक्टली ही दोनों टायरों के साथ कनेक्ट हो जाती है। 60% पावर वो आपकी लगा देती है फ्रंट व्हील में और 40% लगा देती है आपके रियर व्हील में। अब इससे आपको फायदा ये होने वाला है कि अगर आप किसी भी मान लीजिए स्लिपरी सरफेस पे चल रहे हो या तो फिर आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे जो ये आईपीएस या फिर सीबीएस या फिर एसबीएस हम जो भी सिस्टम गिने वो आपको क्या करता है, स्लिप होने से बचाता है। या फिर आपकी बाइक अगर अच्छी खासी स्पीड में चल रही है तो वहां पे बाइक्स को स्किड होने से बचाता है। अब जो भी सिस्टम को नाम दे दीजिए। अब अगर आप इसे स्लिपरी सरफेस पे या तो फिर पैनिक सिचुएशन में प्रेस करते हो तो अब यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको देखने को ये मिलता है कि ये सिस्टम 90% तक आपकी बाइक के स्लिप होने के चांसेस को कम कर देता है। और जो पुराने वाली जो नॉर्मल ड्रम ब्रेक आती थी उसके मुकाबले जो इसका स्टॉप रेडियस, यानी कि मान लीजिए पुराने वाली ड्रम ब्रेक वाली बाइक है उसे आप यहाँ से ब्रेक प्रेस करते हो तो उसे रोकने में इतना टाइम लग जाता है अगर आप 60 से अबोव जा रहे हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके पास आईबीएस, सीबीएस या फिर एसबीएस वाली ब्रेकिंग सिस्टम वाली बाइक है तो वो अगर आप यहां से ब्रेक प्रेस करते हो तो वो उससे हाफ एन डिस्टेंस में स्टॉप हो जाती है। अब इससे आपकी सेफ्टी तो बढ़ ही जाती है, लेकिन आपको वहां पे एक अच्छी खासी ब्रेकिंग फोर्स भी मिल जाती है और साथ ही साथ आपकी बाइक के स्लिप होने के चांसेस भी नॉर्मल जो ब्रेकिंग सिस्टम होती है उनके मुकाबले 80 या 90% कम हो जाती है। अब आपने ये तो जान लिया कि आखिरकार एसबीएस, सीबीएस या फिर आईबीएस सिस्टम क्या है। अब हम आ जाते हैं डिस्क ब्रेक के साथ। लेकिन आपने देखा है कि आपको 125 सीसी सेगमेंट में आप अगर देखने जाओगे तो एसपी हो चुकी, ग्लैमर हो चुकी, वहां पे आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ साथ भी ये सिस्टम अवेलेबल करवा दिया जाए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे होता है भाई साहब। अब मैं आपको बता दूं कि डिस्क ब्रेक एक एडवांस टेक्नोलॉजी है इन कंपेयर टू आईबीएस, सीबीएस या फिर एसबीएस के मुकाबले। यानी कि अगर आपको अपनी बाइक को हाई स्पीड पे ज्यादा चलाना रहता है या तो फिर आपको रेगुलरली ही हाईवे पे ज्यादातर चलना होता है तो मैं आपको सबसे पहले प्रेफर करता हूं कि आप डिस्क ब्रेक वाली बाइक के ऊपर ही जाइए। क्योंकि उनका अगर मैंने आपको बताया कि नॉर्मल बाइक यहां पे जाके रुकेगी, जो आईबीएस वाली हो इतने में रुक जाती है, लेकिन जो डिस्क ब्रेक वाली है
जो डिस्क ब्रेक वाली बाइक आती है उनका जो स्टॉप रेडियंस है वो इससे भी कम हो जाता है। वो आपको एक इमरजेंसी वर्क करके देती है और साथ ही साथ आपके जो टायर्स है उस पर काफी अच्छी खासी ग्रिप वो आपको प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि आपको पैनिक सिचुएशन में कभी भी आपने ब्रेक प्रेस की तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वर्क करके देगी और आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस को तकरीबन 95% कम कर देती है इन कंपेयर टू जो ड्रम ब्रेक में आईबीएस या फिर सीबीएस सिस्टम आती है उनके मुकाबले। अब बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स ये तो हो चुकी, अब हम फाइनली कंक्लूजन पे आ जाते हैं। छोड़िए इन सभी बातों को, अब मैं आपको बता दूं कि अगर भाई साहब आपका बजट एलो करता है ना, तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करता हूं कि आप 110 सीसी हो या फिर 125 सीसी डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए। फिर वो बाइक हो या फिर स्कूटर, डजंट मैटर। और पर्सनली स्कूटर में अगर आप जा रहे हो ना, तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप डिस्क ब्रेक पे ही जाइए, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने देखा है रेनी सीजन में जो एक्टिवा जुपिटर होती है ना, उनकी ब्रेकिंग सिस्टम थर्ड क्लास घटिया हो जाती है। मैंने देखा भी और फील भी किया हुआ है यार, बकवास ब्रेकिंग सिस्टम हो जाती है। इसीलिए मैं तो आपको सबसे पहले रेफर करता हूं कि आप आईबीएस या फिर जो ड्रम ब्रेक है उसे छोड़ के सीधे, अगर आपके पास बजट एलो है 5 या 6 हजार आप ज्यादा खर्च कर सकते हो, तो आपको सीधे तौर पे जो डिस्क ब्रेक वाली बाइक है वहां पे जाना चाहिए। क्योंकि 5 या 6 हजार के मुकाबले कोई बेटर ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाती है और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि आपकी सेफ्टी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर आप ड्रम ब्रेक वाली बाइक ले लीजिए, नो डाउट उसमें भी काफी अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, लेकिन फिर भी डिस्क ब्रेक जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा बेटर और काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है इन कंपेयर टू ड्रम ब्रेक वाली ब्रेकिंग सिस्टम के मुकाबले। इसीलिए मैं तो आपको सबसे पहले प्रेफर करता हूं कि आप थोड़ा सा भी अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो, तो आप जो भी बाइक या फिर स्कूटर परचेस कर रहे हो, अगर बाई चांस उसमें डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट अवेलेबल है, तो 101% आई विल रिकमेंड दैट कि आप उस पे जा सकते हो। क्योंकि वहां पे आपकी बेटर सेफ्टी मिल जाती है और साथ ही साथ एक अच्छी खासी आपको एक ब्रेकिंग पावर भी मिल जाती है और साथ ही साथ उस बाइक का जो लुक है वो भी डिस्क ब्रेक की वजह से काफी ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रम ब्रेक ज्यादा बेटर है या तो फिर डिस्क ब्रेक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फॉर दैट टाइप ऑफ मोर वीडियो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।